के बाल लगाए छोटे का नाती और आएगा अभी बाल लगाने को क्या काम नाती ना लेगा वो नाती के लिए छोटा लड़का आएगा उधर चलो उधर से 11 साल का लड़का आएगा इससे बड़ी ये लड़की देखो सभी हमारे भाई और बहनों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हमारी पहली मीटिंग है इस साल में यहाँ उत्तर के अंदर। बाकी मीटिंगें ऑनलाइन भी चलती रहती है, तो भाई कोई भोपाल का है कोई दूर का है तो मीटिंगें ऑनलाइन भी हम लोगों की चलती है जी। सबसे बड़ा सभी ने बताया कि करप्शन एक्चुअली जो हो रहा है वो हम लोगों की कमजोरी की वजह से हो रहा है। हम लोग संगठित नहीं है, एक साथ इकट्ठे नहीं है। भाई एक के साथ हो गया, अगर सारे लोग एक साथ इकट्ठा आवाज़ उठाएंगे तो करप्शन नहीं कर सकता नहीं। और उसके लिए हम भी जिम्मेदार, हम चुपके से दे आते हैं किसी को। हमारे घर तो कोई लेने आता नहीं जी, नहीं मानते। अगर वो गलत कर रहा है तो गलत के सही कराने के लिए हम ही लोग दे के आते हैं पैसे। उसको रोकने का एक ही तरीका है, हम लोग सब लोग गरीब लोग खासकर, क्योंकि गरीब लोगों को इसका ज़्यादा प्रभाव हमने देखा है कि सब लोग इकट्ठे होकर के एक साथ आवाज़ उठाएं। किसी नीचे नहीं सुनवाई हो रही, ऊपर जाएं, अपने हमें बताएं तो हम लोग सब मिलकर के एक साथ उठाएंगे। दूसरा कि कोई भी हम समाज सेवा भी साथ ही साथ करें। इसके साथ साथ जैसे कोई दीन दुखी है या किसी बेचारे को और कोई किसी तरह की समस्या है, उसमें भी हम खड़े रहें। और घर में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है, जवान लड़के सुसाइड कर रहे हैं। इसका एक मूल कारण घर में कहीं ना कहीं गृह कलेश है। भाई अगर घर एक में सारे आदमी अपना, घर में एक भी आदमी अगर दिमागदार है, वो लड़ाई झगड़े से मतलब रोज का जो गृह कलेश है ये आदमी को उसकी तरफ ले जाता है, सुसाइड की तरफ। जी। कि हम सब लोग मिलकर के मतलब आपस में अगर कलेश हो रहा है, एक बंदा थोड़ा बुजुर्ग को तो ज्ञान है भाई, वो बच्चे को तो ज्ञान नहीं है। बुजुर्ग तो आजकल जी के आया है, उसको तो बहुत ज्ञान है ऊंची नीची का। वो मतलब एक बंदा शांत हो जाए, अगर हो सकता है वो सही भी हो। सबसे बड़ी जो इंसान की ना समझे जिद, और ये मतलब परिवार में जिद ज़्यादा कर जाते हैं लोग, उससे क्या है सुसाइड कर जाता है आदमी। और जैसे किसी की ज़मीन पर अवैध कब्जा हो रहा, बहुत ज़्यादा यही शिकायतें आ रही हैं कि ज़मीन पर जी कब्जे हो रहे हैं। कब्जे या तो उनका चाचा परिवार के ही लोग कर रहे हैं ज़्यादातर कोई बाहर का कब्जे करने वाले बहुत कम है। कोई चाचा है, ताऊ है या पारिवारिक लोग हैं, वही कब्जे कर रहे हैं। जितनी भी शिकायतें आई हैं सब उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट रहा है। सगा भाई भी यहाँ तक कब्जे कर रहा है भाई की ज़मीन पर। उससे क्या है कि अधिकारी भी सही मतलब निर्णय नहीं लेते। वो कहीं ना कहीं या तो उनको रिश्वत मिल जाती है, जो अच्छे ईमानदार अधिकारी है वहाँ कार्य हो जाता है। और सबसे बड़ी जैसे अभी यहाँ हुआ अपना ये जो गिरा है, ये मुरादनगर में वो गिरा था शमशान। देखा जब हम लोग अपने ये हमारी अंतिम यात्रा होती है जीवन की, शमशान तब जब आदमी पहुँचता है, हमारे जीवन की अंतिम यात्रा है वहाँ भी लोग अपना मतलब 2 नंबरी करने से मतलब नहीं हट रहे। उनको भी 25 आदमी मर गए बेचारे मातम में किसी को जलाने, वह 25 आदमी बेचारे की मौत हो गई और कितने घरों का चिराग बुझ गया इस वजह से। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि कमीशन खोरी हमारे देश में जहाँ कहीं भी जो भी है वो कमीशन खोरी है। कमीशन खोरी ऑब्लिक रिश्वत, ये चीज़ें सब लोग संगठित होंगे तो ये रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी और रोकी भी जा सकेंगे। तो हम सब लोग मिलकर के मतलब संगठित हों, आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठाने का मतलब ये है कि हम लड़ाई झगड़ा ना करें। हमने कई जगह देखा है, जगह काम के जिन लोगों ने लड़ाई झगड़ा नहीं किया उनको हमने मंजिल पार करा दी। जो लोग लड़ाई झगड़ा किया, क्रिमिनल केसों में फंस गए, उसका सिर फूटा, इसका सिर फूटा, वहाँ हम लोगों को दिक्कतें आ जाती। वहाँ पार्टी क्योंकि अधिकारी भी फिर मतलब जो क्रिमिनल अपराध हो जाता है, अपराध की वजह से हम न्याय दिला पाने में थोड़ी दिक्कत बहुत आती है वहाँ। क्योंकि झगड़ा हो गया, दबंग के तो 100 कहने वाले हैं और गरीब आदमी के साथ एक कहने वाला नहीं होता। अब सच को भी साबित करना पड़ता है आज की डेट में, क्योंकि झूठ बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। उसको साबित करने के लिए हमें तरह के खुद ही सबूत खोजने पड़ते हैं। आदमी ना अधिकारियों के पास जा पाता, नहीं कोई कार्रवाई कर पाता। और लोग हमें आए दिन धमकियाँ भी देते हैं
भाई हम जो काम करते हैं हम दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए ना हमने किया ना भाई ने कुछ किया कभी तक अभी तक। भाई के हमारा जो शत्रुघ्न भाई है इसने लड़ाई लड़ी और गरीब को मार रहे थे, मारने में बचाने पहुंचा, वहाँ लोगों ने मिलकर के फर्जी मुकदमा करवा दिया। उस फर्जी मुकदमे से भी भाई ने लड़ाई लड़ी। उसके बाद में फिर दोबारा में फिर एक फर्जी मुकदमा करवाया, उसको हम लोगों ने एक्सपंज करवाया। तो ये कितनी मतलब एक व्यक्ति को हम लोग संगठित नहीं है, वो हमारी कमी हो रही है। एक व्यक्ति ने किसी को बचाने के लिए कितनी लड़ाई लड़ी। एक बार ये अपने रजपुरा मिल पे गए, वहाँ किसानों की लड़ाई लड़ी और जब थोड़ा दबाव बढ़ा किसान डर के मारे भाग गए। भाई आप डर जाओगे, आपकी लड़ाई कैसे लड़ लेगा कोई आदमी, इसलिए कोई आदमी लड़ता नहीं। भाई न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए सच्चाई को भी जमीन से ऊपर उठाने के लिए आवाज चाहिए ना। कैसे उठ जाए, क्योंकि झूठ बोलते हैं, मिनट में झूठ बोल देगा आपके खिलाफ में। मैंने देखा है झूठ बोलने वाले थानों में बहुत ज्यादा रोते हैं जी। क्योंकि मेरी जगह जगह अमूमन थाना इंचार्ज साहब हैं और जगह जगह कप्तान साहब हैं, जगह जगह वार्ता और मीटिंगें होती रहती हैं। जहाँ कहीं मैं जाता हूँ वो लोग झूठ बोलते थे। कई केसों में देखा जी झूठी ऐसे हाथ बंधवा लिया, मेरे चोट लगी है। क्या करोगे, क्योंकि इंसान जो झूठ बहुत ज़्यादा बोल रहा है। तो हमारे देश में जो कमीशन खोरी जो है रुकनी चाहिए। उसके बावजूद हम लोग एकजुट हैं, तभी तो अच्छा रिजल्ट आएगा। भाई कई हमने अब ये लॉकडाउन में कई राशन डीलरों पे FIR करवाई, कई राशन नहीं दे रहे थे, प्रशासन द्वारा खुद राशन भिजवाया, हमारे लोगों ने भी जगह जगह राशन बांटा जी। तो इन सब चीज़ों को हम एक साथ लेकर के एक साथ आवाज उठाएं और कमीशन खोरी जो है ये बिल्कुल फिनिश होनी चाहिए। कमीशन खोरी अगर ये चलती रहेगी तो गरीब आदमी को तो भाई ये समझ लो उसके पास पैसा है नहीं जी। कोई भी वारदात घटती है तो गरीब के साथ ही ज़्यादा घटती है, अमीर के साथ कोई नहीं लड़ता, कोई लड़ता नहीं, कोई अपराध नहीं करता उसके साथ। तो गरीब के साथ ही ज़्यादा वारदात मैंने देखी है ज़्यादातर। और किसी के साथ कोई अगर आपको गाली गलौज देता है, कुछ कहता है, तो आप उसकी वीडियो बना लो। सबसे अच्छा मैंने ये देखा है, कोई आदमी छत से भी वीडियो बना लेगा ना, छत से वीडियो बना लेगा तो वो वीडियो जो है आपको पूरे गांव में कोई ना कहे, लेकिन वो वीडियो आपके पास एक ऐसा सबूत होगा, उसे दुनिया में कोई चैलेंज करने वाला नहीं है जी। भाई मैं मानो कोई किसी को मार रहा है तो आपकी वीडियो में जितने भी 20, 30, 40 लोग मार रहे हैं वो सब आ जाएंगे। अभी पीछे ये जवा थाने में एक मामला हुआ था, वो बंदा कुछ वाद विवाद हुआ, बंदा किसी के घर गया, घर जाने के बाद जो है पुलिस को घायल लोगों ने 50,000 कुछ पैसे दे दिए, ऐसा सुना गया है। तो वहाँ मामला आया, उनके पास थोड़ी बहुत वीडियो थी और बंदे को चोट लगी, बंदा जो 10 दिन बाद खत्म हो गया, गिरा और उसी चोट का प्रभाव रहा, बंदा गिर करके सोया और गिर गया, खत्म हो गया उसका गिरने के बाद चोट लगी। तो जब फिर डॉक्टर के पैनल के पास गया अलीगढ़, वहाँ गया तो वो मामला जो खुल करके पूरी चोट से ही आया। वो सारे लोग हम लोगों ने जेल भिजवाए, उनके पास पहली चोट की वीडियो थी। हमने ये पूछा वीडियो थी या आपने कहीं इलाज करवाया? वो पार्टी इलाज भी नहीं करवाई थी, क्योंकि ग्राम प्रधान ने वो फैसला करा दिया था। अब ग्राम प्रधान फिर हट गए जब वो बंदा, तो ग्राम प्रधान जी फिर बीच में नहीं आए। तो सबसे अच्छा यही है, क्योंकि हमने जगह जगह यही देखा है, गरीबों की मदद करते करते गरीबों का कोई कहने वाला नहीं होता। मैंने नहीं देखा कोई बताओ कोई कहने वाला हो, कोई कहता नहीं। तो इसलिए गरीब लोग अगर एकजुट हों, हमारे देश में गरीबी ज़्यादा है, तो सारे लोग एकजुट हों और आवाज़ उठाएं तो हम सब लोग जो है आवाज़ सबकी जो पहुँच जाएगी आगे, तो उस पर कार्रवाई होगी। किसी का जगह देखो, किसी के बेचारे की पेंशन कटवा दी, भाई पहली सरकार में पेंशन थी, ये सरकार आई किसी ने पेंशन कटवा दी। योजना बदलते हैं भी कट जाते नहीं, रोज योजना नहीं भाई, जो बेचारा गरीब है वो तो गरीब है, योजना बदलने से कोई अमीर हो गया ये हट गए नहीं। इसमें गांव के लेवल पे पेंशन कटवाई जाती है, गांव के लेवल से, और कोई नहीं है। तीसरी चीज हमारी खुद कट गई बाबूजी। हाँ, पेंशन लोगों की कटवा दी, किसी का राशन कार्ड कटवा दिया, किसी का कुछ कटवा दिया। तो इस भाई गरीब है, किसी पे जमीन नहीं है, उसको तो मिलनी चाहिए सुविधाएं। अमीर लोग लेते हैं सुविधाएं, गरीबों को नहीं मिलती।
जी। तो इन सब के साथ साथ हम लोगों को एकजुट होना होगा और आवाज़ जो है गरीब की उठाओगे। ऐसा नहीं है, देखो हम आपके बीच में आज ये गरीब की आवाज़ उठा के हम लोग आपको जाने हैं, हम नहीं जानते थे आपको। हमने गरीबों की आवाज़ उठाई, जगह जगह उठाई और फिर हम लोगों की आप लोगों तक पहुँचे हैं। सहयोग जब भी मिलेगा कि जब हम संपर्क करेंगे, हेल्प करेंगे गरीब की। भाई दूसरे की आप हेल्प करके तो देखिए, आपको कितना सुकून मिलेगा। भाई अपने लिए तो देखो पशु पक्षी भी जीते हैं, अपने बच्चों को खाना खिलाते नहीं खिलाते। हम मनुष्य हैं, अगर हो सके तो हम मदद कर दें। और जहाँ पे हमारे अधिकारीगण, ऐसा नहीं है, हमारे अधिकारीगण बहुत ज़्यादा ईमानदार भी हैं। हमारे बुलंदशहर में कप्तान साहब और डीएम साहब बहुत डेड ऑनेस्ट है, बहुत अच्छी कार्रवाई करते हैं। और काफ़ी अधिकारी, ये नहीं हमारे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई तुरंत होती है और जिम्मेदारी तय की जाती है कर्मचारी की। सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ ये है कि हम अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं होती यहाँ, है ना। तो हम कम से कम यहाँ पे जो है अधिकारी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और हमारा यही आज के यही बिंदु थे, हम लोग सब लोग एकजुट हों। पहले एकजुट होंगे, ज्ञान बढ़ेगा थोड़ा, मतलब हम लोगों को डर भी कम होगा। भाई हम अधिकारी के पास जाएंगे, अधिकारी तो हमारे लिए ही तो हैं, हमारी तो अधिकारी हैं। सही बात कहने को वहाँ जाएंगे, निकलेगा रिजल्ट। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत। यह एक बात तो मैं कह रहा हूँ सभी से, भाई मेरी जो वो बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ हमें हथियार तो मिलेगा,